हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वस्थ स्वस्थ एवं मस्त होंगे। और सभी को नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार करना पड़ेगा बच्चों को भाई, क्यों नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार तो जरूरी है। आज बच्चों, इसके पहले मैं प्रश्न 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट करवा चुका हूं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे का सवाल नंबर पहला आपका करवा रहा हूं। लिखा है, सत्यापित कीजिए कि, क्या करना है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो अपन को बताना है कि जो स्थिति दी गई उस स्थिति पर वह है बहुपद का जो मान दिया है उसका शून्यक है या नहीं है। जैसे पहला है पी एक्स बराबर 3x+1 कॉमा एक्स बराबर -1/3। ये अपना बेटा सवाल दे रखा है, ठीक है। ये 3 बना हुआ है। अब शून्य कम है और कम नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? हल कर लिया, पता हम कैसे करेंगे शून्य है या नहीं है। यदि x बराबर इसमें 3 रखने पर -1/3 रखने पर यदि इसका मान 0 आ रहा है तो आप कहेंगे कि x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। यदि 0 नहीं आता है तो आप लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक नहीं है। देखिए, लिखेंगे हल पी एक्स बराबर 3x+1 में x बराबर -1/3 रखने पर p -1/3 बराबर 3 गुणे -1/3 प्लस 1। देखिए बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो p -1/3 -1 प्लस 1, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। -1 प्लस 1 तो आपका p -1/3 बराबर 0 लिख देंगे। अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्य है। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बेटा आपका दिया है पी एक्स बराबर 5x+पाई या -पाई दिया है बेटा। और इसमें दिया है x बराबर 4/5 रखो भाई। ये x बराबर 4/5 से पुट करो x के स्थान पर। यदि इसके मान 0 आ जाए तो बोल देंगे कि x -4/5 बहुपद का शून्य के अन्यथा शून्य नहीं है। तो लिखेंगे पी एक्स बराबर 5x - पाई। तो x बराबर 4/5 रखने पर तो यही हो जाएगा बेटा पी एक्स पी 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 माइनस पाई। ये 5 से 5 बेटा कैंसिल हो गया तो 4/5 पाई -4 लिख देंगे बेटा। देखो बेटा, इसमें इसका मान 0 नहीं आया है तो लिख देंगे अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक, ये आपका दूसरा हुआ। इसी प्रकार से तीसरा लगाएंगे, चौथा लगाएंगे। अब बेटा ये आपका
तीसरा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक कॉमा एक्स बराबर एक कॉमा माइनस एक। इस बार दो मान दिए हैं एक्स बराबर एक और एक्स माइनस एक, तो लिखेंगे कि एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक हल। ये हो जाएगा बेटा, लिखेंगे एक बार एक्स बराबर एक रखेंगे, एक बार लिखेंगे एक्स बराबर माइनस एक, तो माइनस एक्स बराबर एक रखने पर पी एक्स बराबर एक के स्क्वायर माइनस एक, एक माइनस एक, क्योंकि बेटा एक के स्क्वायर एक ही होता है और एक में घटता है तो जीरो ही बचता है। लिखेंगे एक्स बराबर माइनस एक रखने पर तो पी एक्स, एक्स कितना बेटा है माइनस एक रखूंगा, सीधे यहीं पे रखना है, तो माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक। आपको बेटा ये याद रखना है, यदि किसी संख्या पर के पहले माइनस है और यदि उसके ऊपर समघात है जैसे दो चार छह है तो वो प्लस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर माइनस एक गुणे माइनस एक, दो बार लिखा तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है ना, क्योंकि घात सम है दो है ना, इसलिए माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस का एक हो गया और माइनस का एक, तो बेटा इसका मान भी क्या आ गया आपका जीरो। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि एक्स बराबर माइनस एक और माइनस एक बहुपद के शून्यक है, अतः एक्स बराबर एक कॉमा माइनस एक बहुपद के क्या है बेटा शून्यक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहा। अब आपका चौथा क्वेश्चन देखिए बेटा, इसको नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन बेटा देखेंगे पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। इसमें बेटा दिया है एक्स बराबर माइनस एक और दो, ये दे रखा बेटा एक्स बराबर माइनस एक और दो, तो यहां पर देखेंगे बेटा, लिखेंगे हल पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू बेटा। अब लिखेंगे एक्स बराबर माइनस एक रखने पर तो पी माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू, तो बेटा देखिए यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा जीरो और माइनस वन और माइनस टू क्या हो जाएगा थ्री, क्योंकि दोनों माइनस माइनस लिए जुड़ गया और चिन्ह माइनस का आएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे जीरो का गुणा हो रहा है तो ये भी जीरो बन जाएगा पूरा, ठीक। अब लिखेंगे एक्स बराबर दो रखने पर, अभी एक रखा माइनस का अब दो रखेंगे, तो पी टू बराबर टू प्लस वन हो जाएगा टू माइनस टू। लीजिए बेटा इसमें देखिए यहाँ पर थ्री और ये जीरो हो गया, टू में टू जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये बेटा जीरो हो गया। लो भाई यहाँ पे लिख दीजिए बेटा कि अतः एक्स बराबर माइनस एक दो बहुपद के शून्यक है, ओके।
देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन 5th नंबर ये है बेटा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और कह रहा भी एक्स बराबर 0 रख दो। लिख देंगे हल पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 रखने पर तो पी 0 बराबर 0 का स्क्वायर, तो पी 0 बराबर 0। ले भैया, ये भी भैया क्या है अपना, ये भी लिखेंगे यहाँ पर। अतः एक्स बराबर 0 बहुपद का ये भी बेटा शून्यक है, 0 आ गया इसलिए भी शून्यक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है 6वां, जो मोस्ट है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, जो आने की संभावना है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है और आएगा ही। पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और एक्स बराबर माइनस एम बटे एल। ठीक, तो हल, तो बेटा पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, देखेंगे एक्स बराबर माइनस एम बटे एल रखने पर तो बेटा पी माइनस एम बटे एल बराबर, तो बेटा हो जाएगा एल माइनस एम बटे एल प्लस एम। बेटा एल से एल आपके कैंसिल हो जाएगा, कि माइनस एम बटे एल, ये बेटा हो जाएगा माइनस एम प्लस एम, ये बेटा 0 हो जाएगा, कि माइनस एम बटे एल, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का है, तो लिख देंगे बेटा अतः एक्स बराबर माइनस एम बटे एल बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये आपको बेटा 6वां सवाल हो गया। ठीक, एक बार और समझना, एक बार और समझ लीजिए। देखिए, ये आपका सवाल है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और कह रहा है कि एक्स बराबर माइनस एम बटे एल पर एल ये बहुपद का ये शून्यक है या नहीं है। जो एक्स बराबर माइनस एम बटे एल दिया है, जो शून्यक दिया है, क्या इसका शून्यक है? तो हम कैसे पता करेंगे? जब x की जगह पर m बटे एल पुट कर देने रख देते हैं और सॉल्व करने पर इसका आंसर 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं कि x बराबर माइनस एम बटे एल बहुपद का क्या है बेटा, ये शून्यक है। ठीक, यदि 0 नहीं आता है तो लिख देंगे ये बहुपद का शून्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बेटा 7वां सवाल आपका, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एक्स बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 कॉमा 2 बटे अंडर रूट 3। बेटा ये दो मान दे रखे हैं, अब देखेंगे एक एक को रखना है, पहले की माइनस 1 बटे 3 फिर 2 बटे अंडर रूट। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा हल पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, लिखेंगे x बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 3, इस तरह से माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 रखने पर ये हो जाएगा बेटा आपका p माइनस 1 बटे अंडर रूट 3, ये x की जगह पर ये रखा बेटा मान, ठीक है ना। 3 मल्टीप्लाई 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस और जी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, अब देखेंगे p माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर, यहां पर देखेंगे बेटा 3 गुणे माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 गुणे माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस 6। ठीक है बेटा, स्क्वायर है इसलिए इसको दो बार मैंने लिखा है। देखेंगे बेटा 3 गुणे माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1
और रूट तीन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 3 आता है। क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। मान समझ कैसे? इस रूट 3 गुणा रूट 3, बेटा इनको एक साथ लिखेंगे तो रूट 3 अब एक जोड़ा बन गया बेटा, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। जैसे अपन वर्गमूल निकालते हैं ना, 3 का 9, 9 का वर्गमूल बेटा कितना होगा? 3 आ गया। बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा? 0 पी माइनस 1/√3 बराबर 0 हो गया। अब इसी प्रकार से बेटा दूसरे को देखेंगे, x बराबर 2/√3 रखने पर, तो p 2/3 बराबर 3 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 बेटा, 3 गुणे 2/√3 गुणे 2/√3 माइनस 1। अब देखेंगे बेटा, इसका गुणा करेंगे, 3 2 दूनी 4, अभी 3 का 9, 9 का वर्गमूल बेटा 3 होता है, माइनस 1, 3 से 3 बेटा ऐसा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा बेटा? p 2/√3 बराबर 4 माइनस 1, तो p 2/√3 बराबर 3। अब देखो बेटा, x बराबर माइनस 1/√3 में तो 0 आया है, तो अपन लिखेंगे x बराबर माइनस 1/√3 बहुपद का शून्यक है, और 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। अतः x और माइनस 1/√3 बहुपद का शून्यक है, और 2/√3 नहीं है। ये लिखा बेटा यहाँ पर नहीं है। ये आपका आंसर रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर बेटा लास्ट है आपका, देखिए px बराबर 2x + 1, ओके, और दिया बेटा अपन को x बराबर 1/2। ये अब ये सत्यापित करना है, निजात करना है कि शून्य है इस बहुपद का कि नहीं है, ठीक है ना? तो बिल्कुल वही करना जैसे अभी तक करते आए हैं। ये आपका 8वां सवाल है। तो लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, या इस तरह से लिखो, पहले सवाल ही लिख लो कि x बराबर 2x + 1, यहाँ अच्छे से लिखी बढ़िया हल, या सॉल्व। तो हो जाएगा बेटा यहाँ पर x बराबर 1/2 रखने पर, ये हो जाएगा p 1/2, यहाँ हो जाएगा बेटा 2 गुणे 1/2 + 1, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो p 1/2 बराबर 1 + 1, p 1/2, तो बेटा ये 2 हो जाएगा। क्या ये इसका मान 0 आया? नहीं आया, लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। ये आपका प्रश्न नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सो बच्चों, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सीख लेना है, समझ लेना है, और इससे पहले की वीडियो भी देखते रहिएगा, आपका रिवीजन होता जाएगा। यदि कहीं पर कोई गलती हो रही है, आप लोगों से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा निसंकोच। आइए अपनी कोचिंग पर पूछिए, समझिए, और बढ़िया अच्छे तरीके से मैथ का सवाल विथ एग्जाम्पल तक आपको आना चाहिए। रटना नहीं है, इसको सीखना है।
ये रटेंगे तो एक सवाल बनेगा, और सीखेंगे तो कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको मेथड सीखना है, न कि आपको सवाल का रट्टा मारना। ठीक, ओके।